Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Down. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आए हूं, जो कि अप्रैल 2026 के लिए है। आज की रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए है। ये जो रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं, तो जो भी मून साइन आपके ज़ोडिक है, उन रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये जो अप्रैल का महीना है, ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट इज ईगो का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। तो लियो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। कौन आपके साथ किस तरह से बिहेव करता है, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। ओके, सो जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो है क्वीन ऑफ समर का कार्ड। आपके लिए ये मंथ इमोशनली काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला लग रहा है। क्वीन ऑफ समर दिखाती है कि आपके अंदर प्यार, केयर और संवेदनशीलता बहुत स्ट्रांग रहने वाली। इस मंथ आप लोगों की फीलिंग्स को ज्यादा डीपली समझ पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन जो आपसे इमोशनली जुड़ा है, वो आपकी लाइफ में फिर से सॉफ्टनेस लेकर आप नेचुरली केयरिंग और सपोर्टिव एनर्जी दिखाएंगे, जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। रिलेशनशिप मैटर्स में वार्मथ बढ़ेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स धीरे धीरे मेल्ट हो सकती है। अगर आप किसी इमोशनल कंफ्यूजन में थे, तो क्लैरिटी मिलने के चांसेस भी स्ट्रांग है। ये एनर्जी ये भी कहती है कि आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे और किसी को कंफर्ट देने का रोल भी प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल बैलेंस, काइंडनेस और हार्ट फेल्ट कनेक्शंस लेकर आ सकता है। थोड़ा सेल्फ लव भी जरूर याद रखिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी थोड़ी प्रैक्टिकल और स्ट्रांग डिसीजन वाली है। आपके लिए ये मंथ ऐसा हो सकता है जहां आप अपने इमोशन से ज्यादा क्लैरिटी और लॉजिक से डिसीजंस लेंगे। क्वीन ऑफ विंटर दिखाती है कि आप किसी सिचुएशन को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। जो चीजें पहले कंफ्यूजिंग लग रही थी, उनके आंसर्स धीरे धीरे सामने आने लग सकते हैं। हो सकता है आप किसी इंसान के बिहेवियर को फाइनली समझ पाए और उसके बाद आप अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर दें। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप इमोशनली स्ट्रांग फील करेंगे और किसी भी सिचुएशन को मेच्योरिटी से हैंडल करेंगे। कभी कभी आप थोड़े रिजर्व्ड भी रह सकते हैं, क्योंकि आप अपने पीस को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ये मंथ आपको सिखा सकता है कि हर किसी को
अपनी एनर्जी देना जरूरी नहीं होता। ओवरऑल ये एनर्जी आपको वाइज, बैलेंस्ड और मेंटली स्ट्रांग बना सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिलीज का कार्ड है। रिलीज कार्ड दिखाता है कि आपके लिए यह मंथ एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। यहाँ कुछ पुरानी चीजें या सिचुएशंस धीरे धीरे खत्म हो सकती है, लेकिन ये एंडिंग नेगेटिव नहीं होगी, बल्कि एक नए फेज की शुरुआत बन सकती है। हो सकता है आप किसी ओल्ड पैटर्न, किसी पुरानी सोच या किसी इमोशनल बैगेज को फाइनली छोड़ने का डिसीजन लें। कभी कभी लाइफ हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजें रिलीज करने के लिए पुश करती है। ये मन आपको वही पुश दे सकता है। आप रियलाइज कर सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस को होल्ड करके रखना आपको हेवी फील करा रहा है। जैसे ही आप उन्हें छोड़ते हैं, आपको एक इमोशनल लाइटनेस फील होने लगे। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है, मतलब पुरानी एनर्जी जा रही है और नई अपॉर्चुनिटीज के लिए स्पेस बन रहा है। इसलिए इस चेंज को एक्सेप्टेंस के साथ लेना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ईगो का कार्ड है। ईगो कार्ड ये सिग्नल देता है कि इस मंथ कुछ सिचुएशंस ऐसी आ सकती हैं जहां आपको अपने इनर फियर्स या इनसिक्योरिटीज को समझना पड़े। कभी कभी हम किसी चीज को सिर्फ इसलिए पकड़ के रखते हैं क्योंकि हमें लॉस या रिजेक्शन का डर होता है। ये एनर्जी आपको वही रिलीज करवा सकती है। हो सकता है कोई सिचुएशन आपको दिखाए कि आप अपनी पावर से ज्यादा किसी और के बिहेवियर पर फोकस कर रहे थे। ये कार्ड आपको जेंटली रिमाइंड कराता है कि आप ऑलरेडी स्ट्रांग हैं। आपको अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी टॉक्सिक थॉट या किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में फंसे हुए थे, तो ये मंथ उससे बाहर निकलने का मौका आपको दे सकता है। जब आप फियर से नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से डिसीजंस लेते हैं, तब लाइफ की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। तीनों क्वींस तो यहीं पर है। ओके, क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जी स्टेबिलिटी और ग्रोथ की होती है। आपके लिए ये मंथ प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट्स लेकर आ सकता है। आप अपनी डेली लाइफ को बेटर ऑर्गेनाइज करने की तरफ फोकस कर सकते हैं। वर्क, फाइनेंसेस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और बैलेंस्ड फील करेंगे। ये कार्ड ये भी बताता है कि आप किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। हो सकता है फैमिली या क्लोज सर्कल में कोई आपसे गाइडेंस या हेल्प मांगे। आप नेचुरली नर्चरिंग एनर्जी में रहेंगे, जिससे लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आप किसी प्लान पर काम कर रहे थे, तो उसमें स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस भी दिख सकती है। ये मंथ आपको रिमाइंड कराता है कि पेशेंस से ही की गई मेहनत लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देती है। ओवरऑल ये एनर्जी कंफर्ट, स्टेबिलिटी और ग्राउंडेड माइंडसेट ला सकती है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जस्टिस का कार्ड। जस्टिस कार्ड बताता है कि आपके लिए ये मंथ बैलेंस और फेयरनेस लेकर आ सकता है। अगर आप किसी सिचुएशन में क्लैरिटी या सच का इंतजार कर रहे थे, तो इस टाइम चीजें क्लियर हो सकती हैं। हो सकता है कोई डिसीजन आपकी फेवर में आए या फिर आपको किसी मैटर का सच फाइनली समझ आ जाए। ये कार्ड कार्मिक बैलेंस का भी सिंबल होता है, मतलब जो एनर्जी आपने पास्ट में दी है उसका रिजल्ट भी आपको मिल सकता है। इस मंथ आप खुद भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेने की तरफ फोकस करेंगे। आप इमोशनल रिएक्शंस की जगह प्रैक्टिकल थिंकिंग से सिचुएशन को हैंडल करना पसंद करेंगे। ये एनर्जी आपको ये भी सिखाती है कि हर एक्शन का एक रिजल्ट होता है, इसलिए पेशेंस और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड। सिक्स ऑफ विंटर का मैसेज मूवमेंट और ट्रांजिशन का। आपके लिए ये मंथ एक ऐसे फेस शिफ्ट को दिखा रहा है जहां आप स्लोली डिफिकल्ट एनर्जी से बाहर निकलते नजर आ सकते। अगर पिछले टाइम में आप मेंटली हैवी फील कर रहे थे, तो अब सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होने लग सकती है।
ये कार्ड बताता है कि हीलिंग प्रोसेस इस महीने में स्टार्ट होगा। हो सकता है आप किसी स्ट्रेस या इमोशनल टेंशन से डिस्टेंस क्रिएट करें। कभी कभी फिजिकल ट्रैवल या एनवायरमेंट चेंज का भी सिग्नल होता है ये कार्ड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका माइंड स्लोली काम होने लगे। आप रियलाइज करेंगे कि हर स्ट्रगल परमानेंट नहीं होती। ये मंथ आपको इमोशनल रिलीफ और फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकता है, और अगर आप ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, तो इस महीने में आपकी ट्रांसफर हो सकती है। अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर जॉब करना चाहते हैं या फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं, तो उसके चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड। द लवर्स कार्ड स्ट्रांग हार्ट एनर्जी लेकर आपके लिए ये मंथ रिलेशनशिप और इमोशनल बॉन्ड्स को हाईलाइट कर सकता है। हो सकता है आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन के सामने खड़े हों जहां दिल और दिमाग दोनों का रोल। ये कार्ड डीप कनेक्शन का सिंबल भी होता है। अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटैच्ड हैं, तो उस बॉन्ड में क्लैरिटी या डेप्थ बढ़ सकती है। कभी कभी ये कार्ड लाइफ चेंजिंग चॉइस भी दिखाता है। मतलब आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन इस एनर्जी की पॉजिटिव साइड ये है कि आप अपने हार्ट की सच्चाई को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आप जो फील करते हैं उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत भी आपके अंदर आएगी इस महीने में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड। फाइव ऑफ स्प्रिंग थोड़ी कंपैटिटिव और चैलेंजिंग एनर्जी दिखा रहा है। आपके लिए ये मंथ कभी कभी ऐसा फील हो सकता है जहां ओपिनियंस क्लैश हो या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स परमानेंट नहीं होंगे। ये ज्यादातर स्मॉल डिसएग्रीमेंट्स या ईगो बेस्ड सिचुएशंस हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी एनवायरनमेंट में अपनी पोजीशन प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि हर डिबेट में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता। कभी कभी शांति का चुनाव करना सबसे पावरफुल डिसीजन होता है। अगर आप काम रहकर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड हो सकता है। इसलिए पेशेंस और मेच्योरिटी के साथ रिएक्शंस देना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये चैलेंजेस एक्चुअली आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बना सकते हैं। सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी लियो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सो पहला कार्ड है नाइन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है फाइव ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज टेन ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सबसे पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। ये बात आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी लेकर आ सकता है। अब तक जो कंफ्यूजन थी वो धीरे धीरे सेटल होने लगेगी। आपको नजर आएगा कि चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं। आप या आपके पार्टनर दोनों ही अपनी लाइफ को थोड़ा डिस्टेंस से देखने की कोशिश करें। इस वक्त थोड़े ईगो क्लैशेस और मिसअंडरस्टैंडिंग का इफेक्ट अभी भी एनर्जी में हो सकता है, लेकिन साथ ही हीलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है और यूनिवर्स ये हीलिंग करने वाले हैं। इस मंथ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच डायरेक्टली बात ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर फीलिंग स्ट्रांग रह सकती है। आपके पार्टनर कभी कभी आपको मिस भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी साइड से चीजें समझने की कोशिश करें। ये भी पॉसिबल है कि कोई मैसेज या इनडायरेक्ट साइन आपको मिले जो ये दिखाए कि कनेक्शन कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ। साथ ही ये मंथ आपको ये भी सिखा सकता है कि पेशेंस रखना जरूरी है।
जल्दी डिसीजंस लेने की जगह थोड़ा टाइम देना बेटर हो सकता है। धीरे धीरे सिचुएशन काम होती नजर आ सकती है और फ्यूचर में कम्युनिकेशन का डोर फिर से ओपन हो सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि इसी मंथ में क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर मिक्स्ड बट मीनिंगफुल एनर्जी दिखा रहा है। कभी कभी छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स या ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं। दोनों साइड्स अपनी बात को स्ट्रॉन्ग तरीके से रखने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे थोड़ा टेंशन क्रिएट हो सकता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतने बड़े नहीं होंगे कि रिलेशनशिप को डैमेज करें। इस मंथ आप दोनों के बीच रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी का टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आप और आपके पार्टनर फ्यूचर को लेकर प्रैक्टिकल बातें कर सकते हैं। रिलेशनशिप को सिक्योर बनाने की सोच भी डेवलप हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्पेस लेना जरूरी है ताकि इमोशंस काम हो सके। साथ ही ये मंथ ये भी दिखाता है कि अगर आप दोनों पेशेंस और मेच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करते हैं तो बॉन्ड और स्ट्रांग हो सकता है। आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस ज्यादा क्लियरली फील हो सकती है। रिलेशनशिप स्लोली स्टेबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ओवरऑल एनर्जी ये सजेस्ट करती है कि चैलेंजेस के बावजूद कनेक्शन बना रह सकता है और ट्रस्ट ग्रेजुअली ग्रो कर सकता है। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल। अगर आप सिंगल हैं तो ये मंथ आपके लिए सेल्फ फोकस और स्टेबिलिटी का टाइम हो सकता है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देने की कोशिश करें। इस पेस में आपको रियलाइज हो सकता है कि पहले खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाना जरूरी है। इसका मतलब ये आपके लिए एक प्रिपरेशन का फेज रहने वाला है। इसलिए आप जल्दी किसी रिलेशनशिप में एंटर करने की जगह थोड़ा ऑब्जर्व करना पसंद कर सकते हैं। फिर भी पॉसिबिलिटीज कंप्लीटली बंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता आ नहीं सकता या किसी के इमोशंस आपके लिए डेवलप नहीं हो सकते। ये मंथ ऐसा सिग्नल देता है कि आपके आसपास कोई मेच्योर या स्टेबल पर्सनालिटी वाला इंसान आ सकता है। ये कनेक्शन धीरे धीरे डेवलप हो सकता है, ना कि सडन ड्रामेटिक तरीके से। आप शायद पहले फ्रेंडशिप या अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहें। शादी के डायरेक्ट चांसेस इस मंथ में बहुत स्ट्रांग नहीं दिखते, लेकिन लॉन्ग टर्म पार्टनर की एनर्जी फ्यूचर के लिए अपीयर हो सकती है। अगर कोई नया रिश्ता स्टार्ट होता है तो वो प्रैक्टिकल और सिक्योर फाउंडेशन पर बिल्ड हो सकता है। और जो पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, उनके जो ज़ोडिक साइंस होंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओवरऑल ये मंथ आपको इमोशनली रेडी करने का काम करेगा, ताकि जब राइट पर्सन आए तो आप उस कनेक्शन को सीरियसली और सिंसियरली एक्सेप्ट कर सके। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी लव लाइफ की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये महीना आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस के लिए क्या लेकर आ रहा है। अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है आपके करियर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, 4 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ करियर और फाइनेंसेस के मैटर में काफी इंटरेस्टिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। सबसे पहले ये लगता है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहां बाहर से सब क्लियर ना हो, लेकिन अंदर से आपको फील होगा
कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है। अगर आप अपनी इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करते तो आप बेटर चॉइसेस ले पाएंगे। वर्क लाइफ में एक्टिविटी बढ़ने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। आपके पास काम की स्पीड अचानक बढ़ सकती है, नए टास्क मिल सकते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज हो सकती हैं। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी परफॉर्मेंस नोटिस हो सकती है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का डिस्कशन या एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस भी बन सकते हैं। बिजनेस या सेल्फ वर्क करने वाले लोगों के लिए ये मंथ प्रोडक्टिव हो सकता है। नए आइडियाज आ सकते हैं और आप उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेटेड फील करें। लेकिन कभी कभी थोड़ा बोर्डम या डिससैटिस्फैक्शन भी फील हो सकता है, जैसे आपको लग रहा हो कि आप और बेटर अपॉर्चुनिटीज डिजर्व करते हैं। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेबिलिटी की एनर्जी स्ट्रांग है। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट धीरे धीरे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की फॉर्म में मिल सकता है। कुछ लोगों को फैमिली सपोर्ट या लॉन्ग टर्म प्लानिंग का बेनिफिट भी मिल सकता है। फॉरेन कनेक्शन या ट्रैवल की पॉसिबिलिटी कुछ लोगों के लिए ओपन हो सकती है, स्पेशली अगर आप किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ऑनलाइन वर्क या कोलैबोरेशन से जुड़े हुए हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रैक्टिकल सक्सेस की डायरेक्शन में आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको आपके करियर की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ पे आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है लियो पीपल, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड है 4 ऑफ समर का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। तो लियो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आपके लिए ये मंथ हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिक्स्ड बट इंप्रूविंग एनर्जी लेकर आए। शुरुआत में आपको कभी कभी ऐसा फील हो सकता है कि बॉडी थोड़ी स्लैकिश या लो एनर्जी में चल रही है। हो सकता है आपको रेस्ट की जरूरत ज्यादा महसूस हो या आपका माइंड थोड़ा बोर्डम और थकान एक्सपीरियंस करे। इसलिए इस टाइम अपने रूटीन को थोड़ा बैलेंस करना आपके लिए जरूरी रहेगा। प्रॉपर स्लीप और थोड़ी रिलैक्सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही ये मंथ आपको अपनी एनर्जी को दोबारा एक्टिवेट करने का सिग्नल भी देता है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, योगा या किसी लाइट एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ऐड करते हैं तो आपको नोटिसेबल इंप्रूवमेंट फील हो सकती है। आपके अंदर विल पावर भी स्ट्रांग आपको फील हो सकती है, जो आपको अपनी हेल्थ हैबिट्स बेटर बनाने में हेल्प करेगी। ये पीरियड एक पॉजिटिव शिफ्ट भी दिखाता है। अगर पिछले टाइम में हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न था तो सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होने लग सकती है। आपको फील हो सकता है कि बॉडी और माइंड दोनों ग्रेजुअली बैलेंस में आ रहे हैं। साथ ही ये मंथ आपको ये भी सिखा सकता है कि इमोशनल स्ट्रेस को छोड़ना हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप अननेसेसरी वरीज से डिस्टेंस बनाते हैं तब आप नेचुरली ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको अपनी हेल्थ की एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस मंथ में आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है।
आपके लिए ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मैटर में होपफुल और प्रोग्रेसिव एनर्जी लेकर आ रहा। सबसे पहले आपके माइंड में फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर स्ट्रॉन्ग थॉट्स आ सकते हैं। आप सीरियसली सोच सकते हैं कि अपनी सेविंग्स को किस तरह ग्रो किया जाए। ये टाइम प्लानिंग और रिसर्च के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। प्रॉपर्टी, लैंड या स्टेबल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का थॉट स्ट्रांग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये पीरियड नए घर का प्लान बनाने या प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजन लेने का स्टार्टिंग पॉइंट भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी इसी महीने में बन जाएगी या घर इसी महीने में बन जाए। यहाँ से आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे एफर्ट्स करने से फ्यूचर में अपना घर बनाना पॉसिबल हो सकता है। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी या रेंटल इन्वेस्टमेंट के चांसेस भी कुछ लोगों के लिए ओपन हो सकते हैं, लेकिन इसमें जल्दी डिसीजन लेने की जगह पेशेंस रखना जरूरी है। प्रॉपर रिसर्च और फाइनेंशियल बैलेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट होगा। इस मंथ एक और बात ध्यान रखनी होगी कि इन्वेस्टमेंट इमोशंस या एक्साइटमेंट में आकर आपको नहीं करना। प्रैक्टिकल थिंकिंग और क्लियर प्लानिंग आपको बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर आप स्टेडी स्टेप्स लेते हैं तो फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और प्रॉपर्टी रिलेटेड ग्रोथ मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं लियो पीपल, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मन किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। यहाँ पर 8 ऑफ ऑटम का कार्ड है, देन इज प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं आपके लिए ये एनर्जी किस तरह की होगी। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी प्रमोशनल एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ये मंथ आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट और एक्टिव रहने वाला हो सकता है। सबसे पहले ये एनर्जी दिखाती है कि आपको अपनी मेहनत पर पूरा फोकस रखना है। आपकी डेडिकेशन और रेगुलर प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में ला सकते हैं। इस मंथ आपका माइंड काफी एक्टिव रह सकता है। आप नए टॉपिक समझने, रिसर्च करने और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। कभी कभी कंफ्यूजन या दो ऑप्शंस के बीच डिसीजन लेने की सिचुएशन भी आ सकती है, लेकिन अगर आप काम माइंड से प्लान बनाते हैं तो आप सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। गवर्नमेंट जॉब या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चांसेस कंप्लीटली बंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये मंथ पॉजिटिव होप और प्रोग्रेस का सिग्नल दे सकता है। अगर रिजल्ट या एग्जाम इसी पीरियड में है तो आपको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन सब कुछ प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। आप दिन में पढ़ना चाहते हैं, आप दिन में पढ़ सकते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं, रात को पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप अपने पेरेंट्स से ये बात कह दीजिएगा कि वो किसी के साथ ये शेयर ना करें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्जाम कब है, क्योंकि यहाँ पर आपकी पढ़ाई पर रोक लगने के चांसेस भी नजर आ रहे हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको मोटिवेट करता है कि आप अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ यूज करें। अगर आप पेशेंस और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते हैं तो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं लियो पीपल कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? लियो पीपल, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए।
तो पहला कार्ड है डिवाइन अल्केमी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड है। ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर टीचर अवेकन्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं लियो पीपल, आपको इस मंथ में क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है डिवाइन अल्केमी का कार्ड है। आपके लिए ये मंथ इनर बैलेंस पर फोकस करने का है। सुबह कुछ टाइम शांत बैठकर डीप ब्रीथिंग करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एमेथिस्ट या कोई पर्पल स्टोन अपने पास रखना भी पॉजिटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट कर सकता है। हर मंडे या थर्सडे को थोड़ा वक्त मेडिटेशन या प्रेयर के लिए निकालिए। इन 2 दिनों पर तो वक्त निकालना ही निकालना है। बाकी अगर आप रोज मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत ही बेहतर है। और अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर आप मेडिटेट कीजिए। ये प्रैक्टिस आपके माइंड को क्लियर करेगी और नेगेटिव थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगी। ओके, और अपने आप को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपनी लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड। इस पीरियड में आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना जरूरी है। रोज सुबह एक ग्लास पानी पीने के बाद 5 मिनट पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना बेनिफिशियल हो सकता है। ओम की चैंटिंग इस पूरे मंथ में आपको करनी है। हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको हार्ट पर भी मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि आपकी फीलिंग्स आपको समझ में आ सके। थ्रोट चक्रा पर भी मेडिटेशन करनी चाहिए जिससे कि आप अपनी बातों को खुलकर बोल सकें। लाइट ब्लू कलर का यूज भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कभी कभी लिखकर अपनी बात एक्सप्रेस करना भी एनर्जी को रिलीज करता है। क्लियर कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम कर देती है। ठीक है, तो क्लियर कम्युनिकेशन करनी है लेकिन प्यार से। और वेडनेसडे के दिन पर आप हरी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा और ओम की चैंटिंग आपको रोज करनी है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपेक्ट मिरेकल्स का कार्ड। आपके लिए ये मंथ होप और फेथ बनाए रखने का सिग्नल देता है। रोज रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल हो सकता है। 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। व्हाइट कैंडल जलाकर कुछ मिनट्स शांत बैठना भी माइंड को पीसफुल बना सकता है। ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करेगी और आपको फील होगा कि लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस पॉसिबल है। ईश्वर पर भरोसा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस मंथ में। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रस्टिंग हेवन का कार्ड। इस मंथ आपको ये याद रखना होगा कि सब कुछ कंट्रोल करना जरूरी नहीं। कभी कभी यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना भी इम्पोर्टेंट होता है। रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना और ग्रैटिट्यूड फील करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इससे आपको इनर स्ट्रेंथ मिल सकती है। अगर आप किसी टेंशन में हैं तो डीप ब्रीदिंग और प्रेयर आपको मेंटली काम कर सकते हैं। अगर आप इतना टाइम मेडिटेशन के लिए निकाल लेते हैं, 5 मिनट सुबह 5 मिनट रात को, आपका काम हो जाएगा। मतलब आपकी एनर्जीज पॉजिटिव डायरेक्शन में चैनलाइज हो जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज केयर एंड कंपैशन का कार्ड। ये कार्ड आपको रिमाइंड कराता है कि काइंडनेस और कंपैशन आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं। कभी किसी जरूरतमंद को फूड या हेल्प देना भी गुड कर्मा क्रिएट करता है। ग्रीन कलर का यूज और नेचर में टाइम स्पेंड करना हार्ट एनर्जी को बैलेंस कर सकता है। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है इस महीने में, उस पर्सन की मदद जरूर कीजिए। अगर आप किसी से हर्ट हैं तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना भी इमोशनल हीलिंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। फ्राइडे को इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टीचर अवेकन्स का कार्ड। इस पीरियड में आपको नॉलेज शेयर करने या कुछ नया सीखने का चांस मिल सकता है। रोज थोड़ा वक्त स्पिरिचुअल बुक्स या मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ने में लगाइए। गुरु या मेंटोर जैसी गाइडेंस को रिस्पेक्ट करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। आप ट्यूसडे के दिन पर लाल रंग की चीजों का दान कीजिएगा, जैसे गुड़, शक्कर, लाल रंग का कोई कपड़ा या लाल चंदन की लकड़ी होती है छोटी सी, आप उसका दान कर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपके वर्ड्स किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। इसलिए अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो उसे इंस्पायर करने की कोशिश कीजिए। सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लियो पीपल।
आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं। लियो पीपल, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर बिगिन नाउ का कार्ड है, देन इज प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स का कार्ड है, देन इज गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्कवरिंग ट्रुथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेकिंग शेल्टर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इन द फ्लो का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। तो अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बनाइए। ठीक है, इस मंथ में आपको सच्चाई का साथ देना है। ये रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन यही रास्ता आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा। और आपको ये फियर अपने माइंड में नहीं रखना है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। जो लोग सच का साथ देते हैं उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होता। आपकी नई जर्नी इस महीने में शुरू हो रही है, तो इस नए रास्ते पर अपना पहला कदम कॉन्फिडेंस से रखिएगा। आपको डिवाइन की हेल्प हर कदम पर मिलेगी। जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हैं, वहां पर अगर आप ईश्वर से मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिलेगी। देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल फ्लो के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात की अश्योरेंस डिवाइन आपको दे रहे हैं। बहुत जल्द आपकी लाइफ में जो भी डार्कनेस का फेज है वो खत्म हो जाएगा, और आपके लाइफ के अंदर एक ब्राइट लाइट एंटर करने वाली है। आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुलने वाले हैं। ओके, सो आई थिंक लियो पीपल, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।